हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज जो मैं डिस्कस कर रहा हूं वह है डेरिवेशन ऑफ एरिया ऑफ सर्किल। हम लोग एरिया ऑफ सर्किल होता है, जनरली सभी लोग जानते हैं कि पाई आर स्क्वायर होता है। अब इसको हम कैसे पाई आर स्क्वायर कैसे निकाल सकते हैं, यानी जैसे प्रयोग करते हैं हम लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल का, एरिया ऑफ रेक्टेंगल का, इसी के माध्यम से हम इसको कैसे निकाल सकते हैं। तो चलते हैं हम लोग कि इसको हम कैसे प्रूव करेंगे कि एरिया ऑफ सर्किल पाई आर स्क्वायर ही होगा। ठीक है, तो सबसे पहले इसके लिए हमने किया क्या, जो एक कागज का हमने सर्किल बना लिया या बना लेंगे कागज का, जैसे हम फिगर में दिखाई दे रहा होगा कि ये एक सर्किल है। इसको सीजर की सहायता से आपको सारे ट्रायंगुलर पीस में काट लेना है, बराबर इक्वल सारे ट्रायंगुलर पीस में काट लेने हैं। जैसे मैंने काटा है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे राइट एंगल दिखाया गया है, ये राइट एंगल है। यहां से सीजर की सहायता से इस ट्रायंगल को आपको काट लेना है। इसी तरह सेम 1 2 3 4 बहुत सारे सर्किल में, बहुत सारे ट्रायंगल में ये कट जाएगा। इसको काटने के बाद सबसे पहले हम इसको ये जान लेंगे कि ये जो हमारा चारों तरफ का भाग है, ये कुल मिलाकर के इसे बोलते हैं हम लोग लेंथ ऑफ बाउंड्री ऑफ सर्किल। लेंथ ऑफ बाउंड्री ऑफ सर्किल, इसी को बोलते हैं हम लोग सरकमफ्रेंस, या इसको हम लोग बोलते हैं सरकमफ्रेंस, जो हम लोग जानते हैं कि ये 2 पाई आर के बराबर होता है। इसके भी बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। क्लास 9th का जब पहला क्लास होगा तो उसमें बताया जाएगा कि ये 2 पाई आर क्या चीज है। अतः ये तो हम लोग जान सकते हैं कि इसका जो लेंथ है, टोटल कुल मिला के लेंथ ऑफ बाउंड्री जो है वह 2 पाई आर है। इसका प्रयोग हम लोग इसमें करेंगे। अब हमने काट लिया ट्रायंगुलर पीस में। अब ये जो है, ये हो गया इस ट्रायंगल का बेस, और ये जो हो गया ये हाइट हो गया। यहां पे राइट एंगल ट्रायंगल है। हम लोग ऑलरेडी जानते हैं कि राइट एंगल ट्रायंगल में जो राइट एंगल के दोनों, राइट एंगल बनाने वाली जो दो साइड होती है, उसमें एक बेस होता है और एक हाइट होता है। इसको बोलते हैं हाइपोटेन्यूज। अतः एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए हमें इन चीजों की आवश्यकता नहीं होती है। यानी यदि ये दोनों साइड का लेंथ हमको मिल जाए तो हम आराम से एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल सकते हैं। तो हमारे पास ये दोनों अवेलेबल है। यहाँ पे ये हमारा बेस हो गया और ये हमारा हाइट हो गया। अब यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं कि ये जो काटा गया है ये रेडियस है, सर्किल का रेडियस है। यदि सर्किल में इमेजिन करेंगे तो ये रेडियस है, और ये जो है ये कुल मिलाकर के जब हम इसको पूरा काउंट करेंगे, ठीक है, तो आगे हम काउंट करके दिखाते हैं। जैसे हम इस ट्रायंगल का एरिया निकालते हैं, फर्स्ट ट्रायंगल का, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल जब हम लोग निकालते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल जब हम लोग निकालते हैं तो 1/2 इंटू बेस और इंटू कॉरस्पॉन्डिंग हाइट होता है। कॉरस्पॉन्डिंग का प्रयोग इसलिए किया गया है, कॉरस्पॉन्डिंग हाइट होता है, कॉरस्पॉन्डिंग का प्रयोग इसलिए किया गया है क्योंकि यदि हम ये बेस लेते हैं तो हाइट हम यही ले सकते हैं, या ये बेस लेंगे तो हाइट हम लोग यही ले सकते हैं। अगर ये बेस लेते हैं तो हाइट इसका चेंज हो जाएगा, यानी ये हाइट काम नहीं करेगा। इसलिए एरिया ऑफ ट्रायंगल बोलते वक्त हम लोग निश्चित रूप से 1/2 इंटू बेस इंटू कॉरस्पॉन्डिंग हाइट का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे हमारा बेस जो है, पहले ट्रायंगल का बेस जो है वह B1 B2 B3 हमने नाम दे दिया है ताकि आपको आसानी हो कि क्या वो ट्रायंगल है समझने में। तो B1 B2 B3 B4 एंड सो ऑन, ये चला गया Bn तक, यानी टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल जो इसमें है ये मैंने काउंट नहीं किया है, अतः इसको हमने लिख दिया है Bn, यानी एनमा ट्रायंगल है वो। ठीक है, अब पहले ट्रायंगल का यदि हम लोग एरिया निकालें तो 1/2 इंटू बेस हो गया B1 और हाइट हो गया रेडियस, पहले ट्रायंगल का एरिया। सिमिलरली दूसरे ट्रायंगल का हो गया 1/2 इंटू B2 इंटू रेडियस, सिमिलरली 1/2 इंटू B3 और इंटू रेडियस, और प्लस 1/2 ये चला गया, फिर एंड सो ऑन, ये डॉट डॉट मार दिए हैं क्योंकि n तक चला गया है, 1/2 इंटू Bn इंटू R। अब यदि इस सारे ट्रायंगल के एरिया को ऐड कर दिया जाए, ठीक है, तो हम समझ सकते हैं कि एरिया ऑफ सर्किल आ गया। आप भी सेटिस्फाइड होंगे कि एरिया ऑफ सर्किल आ गया। ठीक है, अब इसको हम ऐड करते हैं एरिया निकाल करके। कैसे ऐड करेंगे, तो आपको दिख रहा होगा कि सभी में 1/2 अवेलेबल है, अतः हम कॉमन ले सकते हैं। R भी सभी में अवेलेबल है,
सारे ट्रायंगल में, तो सब में अवेलेबल होने के कारण इस दोनों को हम क्या ले रहे हैं, कॉमन ले रहे हैं। तो यहां पे आ गया 1/2 इंटू आर, ये कॉमन हो गया, और बच क्या गया, तो B1 B2 B3 एंड सो ऑन, ये चला गया Bn तक। तो इसमें हम काउंट करके ऐड कर देते हैं, B1 प्लस B2 प्लस B3 एंड सो ऑन, ये चला गया Bn तक। अब इमेजिन कीजिए कि यदि B1 B2 B3 Bn यदि सबको हम ऐड कर देते हैं तो ये क्या बन जाता है, यानी लेंथ ऑफ बाउंड्री बन जाता है। तो लेंथ ऑफ बाउंड्री हमने पहले बता दिया कि ये सर्कमफ्रेंस है, यानी जो जिसका फॉर्मूला क्या होता है 2πr। अब यहां पे हम क्या करेंगे, 2πr का प्रयोग कर लेंगे। तो यानी हमारे पास आ गया 1/2 इंटू आर इंटू 2πr। यदि 2 और 2 कैंसिल कर दिया जाए और पाई आर और आर को यदि मल्टीप्लाई किया जाए तो आंसर क्या हो जाता है, पाई आर स्क्वायर। इस तरह से यदि हमें ट्रायंगल के एरिया के बारे में पता हो तो हम सर्किल का एरिया फाइंड कर सकते हैं। इसी को दूसरे तरीके से भी दिखाया जा सकता है, जैसे ये तो एरिया ऑफ ट्रायंगल के माध्यम से हुआ। अब दूसरे तरीके से यदि मैं दिखाऊं तो इसको मैं एक रेक्टेंगल का शेप देता हूं। कौन सा शेप दे रहा हूं, रेक्टेंगल का आकार। जैसे कि आपको एक फिगर यहां पे दिख रहा होगा, यहां से जो मैंने ये ट्रायंगल काटा है इसको दो तरीके से सेट किया जाएगा। एक तो ये ट्रायंगल अलग अलग हो गया, और इसी को मैं सेटिंग करता हूं। B1 वाला बेस को मैंने इस प्रकार ऊपर की ओर दिखाया है, और B2 वाले बेस को मैंने नीचे की ओर दिखाया है, फिर B3 वाले बेस को ऊपर की ओर दिखाया है, और B4 वाले बेस को नीचे की ओर दिखाया है। इस तरह से जो हमारा ये एक प्लेन शीट ऑफ पेपर आ गया, यानी ये आ गया रेक्टेंगल। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल तो सभी लोग जानते हैं, ठीक है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है L इंटू बी, यानी लेंथ इंटू ब्रेथ। लेकिन ये डिपेंड करता है कि वहां पे है कितना लेंथ। अब लेंथ जैसे हम एक दीवार का एरिया, जैसे मैंने पहले भी चर्चा किया था कि यदि एक दीवार का एरिया निकालते हैं तो वहां पे एरिया ऑफ रेक्टेंगल हम B इंटू एच भी लिखते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि उसका L क्या है और B क्या है। अब यहां पे हमने देखा कि B1 B3 B5 एंड सो ऑन, आधा जो इसका लेंथ है वो लेंथ में जा रहा है इधर, और आधा फिर इधर चला गया। अर्थात इसका लेंथ जो हो जाएगा इस रेक्टेंगल का वो हो जाएगा 1/2 इंटू 2πr आ सकता है। अब 2 यदि कैंसिल हो गया तो लेंथ इसका क्या आ गया, πr। और ब्रेथ जो है, आप ध्यान से देखिए, तो ब्रेथ जो इसका है, ये वाला पार्ट जो है ये इसमें r दिखाया गया है। तो यहां पे अगेन ब्रेथ जो हो जाएगा वो हो गया r। और यदि हम इसका एरिया फाइंड करें तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, L इंटू बी। अब यदि हम दोनों को मल्टीप्लाई कर दें पाई आर इंटू आर को, तो क्या आंसर क्या आ जाता है, पाई आर स्क्वायर। इस तरह से हम कह सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल के हो या एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकाल के हो, आराम से हम दिखा सकते हैं कि पाई आर स्क्वायर होता है। थैंक यू। Mama said they call me a bad man, that's a fucking good thing. Mama said swing back when another man swings, so I made my mama proud and everything is rainbow. Father forgive me.